हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भगोड़ी अपनी बातों में खुद ही फंस जाती है और उसको अपने स्टेटमेंट चेंज करने पड़ जाते हैं। पर क्या करें, अभी तो डंडा भैया भाई का चल रहा है। भाई जो कह देता है कि तुझे ये बोलना है उसको वही बोलना पड़ता है, चाहे वो सच हो या झूठ हो। जिस टाइम पे उसका भाई उसके साथ नहीं था उस टाइम की वीडियोस उठा के देखिए आप सभी लोग। उसमें उसने ये बात कही है कि लप्पू के चक्कर में उसके हाथ पे लगे हैं निशान, लप्पू के चक्कर में ही उसने अपने हाथ को काटा है, बीड़ी से जलाया है, कुछ भी किया है XYZ। वो उसने सारा इल्ज़ाम लप्पू के ऊपर लगाया है कि इसलिए क्योंकि लप्पू ब्लॉक कर देता था मिनट मिनट में। और इसका ये था, एक बार अगर ऑनलाइन रहोगी बात चलेगी तो पूरे दिन बात चलनी चाहिए। बात करो चमत करो, हर एक छोटी बड़ी मोमेंट्स ये कैप्चर किया करती थी अपने फ़ोन में। फ़ोन को तोड़ देना, किसी भी चीज़ को वो चीज़ें कर देना कि मेरा ये फ़ोन टूट गया। अरे भैया, फ़ोन टूटता है तो फ़ोन रिपेयर भी होता है, पर तुम्हें तोड़ के उसको फेंकना, कचरे में इकट्ठा करना, वो बात नहीं होती है। वो कचरे में इकट्ठा करने वाली बात यह है कि भैया आप प्रूफ मिटा रहे हो तो प्रूफ मिटते नहीं हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, हमने भी बात कही कि अगर ये चीज़ें हुई हैं तो आप इसका फ़ोन कैप्चर की थी। तुरंत ही इसके भाई ने इसका फ़ोन न्यू करवाया, इसके नंबर उस फ़ोन में डलवाए, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं कि मेरी फ़ोटो लगाकर कोई भी किसी को भी मैसेज कर सकता है, कोई रिकॉर्डिंग बना सकता है, तो मान लिया कि चलो तुम्हारी वो आवाज़ नहीं थी, तुम कुटी पिटी नहीं थी, पर वो जो तुमने वीडियो शूट किया था, जो 22 जनवरी को तुम्हारा वीडियो शूट हुआ था, जो कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से रामलला के मंदिर के उद्घाटन पर तुमने बहुत अच्छे से वीडियोस बनाई, एंटरटेन किया लोगों को और हमारे धर्म का प्रचार किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर फिर कुटाई पिटाई ये सब चीज़ें करना, क्योंकि 22 जनवरी एक बहुत बड़ा दिन था, एक हमारे लिए दिवाली का पर्व था। उस दिन लोगों ने अपने मतलब कहते हैं जो जुआ सट्टा खेलते हैं, उन्होंने उसमें भी बहुत इस पैसा लगाया। पर क्या होता है, कुछ सबका लक नहीं चलता है। तो भैया ऐसा ही भगोड़ी के लप्पू के साथ हुआ। उसका लक नहीं चला और भारी नुकसान होने के कारण उसने खूब पिया और पीने के बाद, आने के बाद खूब फिर भगोड़ी के साथ कुटाई पिटाई की। और जहाँ पर वो हेडपम्प लगा हुआ था, पुरानी वीडियोस को उठाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आज वहाँ पर समरसीबल लगवा दिया गया है। सारे ही सबूत बाकायदा मिटा दिए गए हैं। जो कि खिड़की टूटी थी, उस टूटी खिड़की को भी रिपेयर करके नई खिड़की लगवा दी गई है, पेंट करवा दिया गया है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मतलब ऐसे इस तरीके से उनको रखा है। सारे ऐसे प्रूफ हैं जिनको उन्होंने मिटाने की पूरी पूरी कोशिश की है, पर मीडिया पागल नहीं है। और जो लोग गए हैं उन्होंने सवाल पूछे हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हुई हैं, कैसे नहीं हुई हैं। पर भैया इसमें माइंड तो आपको पता ही है वकील साहब का है, क्योंकि वो अपना निर्भया के साथ जो चीज़ें हुई, अभी तक तो उसका गुस्सा ही लोगों के अंदर से नहीं दबा है। क्योंकि हमारे भारत की बेटी के लिए तुमने आवाज़ नहीं उठाई, हमारे भारत की बेटी की तुमने इज्जत की रक्षा नहीं की, हमारी बेटी को तुमने न्याय नहीं दिलाया, उन लड़कों को तुमने न्याय दिलाने के लिए उनको बेल करवाई, ये सब चीज़ें किया। तो तुम काहे की, तुम बाहर से आई बहन बेटियों के भाई बनते हो, जो भारत की बहन बेटियां हैं, तुम उनके भाई क्यों नहीं बनते हो? ठीक है, उनके भाई बनो ना, उनको ज़रूरत है तुम्हारी। उनके भाई नहीं बनते हो जो बांग्लादेश से आती है, जो पाकिस्तान से आती है, जो बाहर से आती है, उन भाइयों के तुम भाई बनते हो, क्यों भाई? और ये भाई के पीछे बहुत, क्योंकि एक भाई का नाम ना इंसान बहुत जल्दी लेके उस आड़ में बहुत सारे काम करता है। क्योंकि भैया जो आज का खून का भाई है ना, वो भी अपने रिश्ते नहीं निभा पा रहा है, और तुम धर्म के भाई बन के रिश्ते निभाने चले हो, जिसमें सब लोगों को पता है कि तुम किस तरीके के भाई हो, किस तरीके के नहीं हो। अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करना, अपने रोज़ रोज़ चिल्लाना, अभी मीडिया के सामने आना, कैमरा ऑन होते ही नहीं आपको यही बोलना पड़ेगा, ये हैदर की वाइफ नहीं है, हैदर की वाइफ नहीं है। भैया ये हैदर की ही लुगाई है, ठीक है, हैदर की ही लुगाई है। इसका कौन सा तलाक हुआ था? इसने यही कहा था कि मैंने शायद एक वीडियो पोस्ट किया है, आप सब देखिएगा, शॉर्ट में शायद वो वीडियो है, जिसमें इसने ये बात कही है कि मेरा बाप गरीब था तो मैं रोज़ कॉल किया करती थी, तलाक ले लो तलाक ले लो। तो लप्पू ने नहीं, हैदर ने तलाक नहीं लिया था। अगर हैदर उस टाइम पे तलाक ले लेता तो फिर मुझे ये डिसीज़न नहीं लेना पड़ता, मैं आज़ाद हो जाती। कुछ इस तरीके के इसके स्टेटमेंट थे। अब ये जब से इसका भाई पहुंचा है और उसने इसका माइंड बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये पहले के बयान थे जो अब के बयान को फेरा जा रहा है, घुमाया जा रहा है। और एक बात मैं ये भी, नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जो योगी जी हैं उनको, उनकी आड़ में उनका नाम बदनाम किया जा रहा है। देखिए, हमारे योगी जी और हमारे PM
नरेंद्र मोदी जी कभी ये नहीं चाहते कि किसी बहन बेटी के साथ अन्याय हो। हमारे देश के सारे ही जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी, क्योंकि हमेशा से उनका एक ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अपने आप को आगे लेके आ रहा है, तो वो कैसे चाहेगा कि ये सब चीज़ें होंगी। और रही बात कि उसने कहा मैं यूपी में रहती हूँ और यहाँ पर योगी जी का राज है, तो भैया योगी जी का राज ना आपके बेडरूम में आके नहीं होता है, वो बाहर सामाजिक तौर पे होता है। अगर तुम घर से निकाल के बाहर तुम्हारा तमाशा बनाया जाता है तब तुम योगी जी के उसके अंदर आती हो। बंद कमरे के अंदर तुम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या उसके अंदर भी योगी जी आते हैं? क्यों उनका नाम बदनाम कर रहे हो? ठीक है, वो शेर हैं कि एक दहाड़ मारे ना तुम जैसा, तो कहाँ जाके पढ़ोगे पता भी नहीं चलेगा। ना तुझे नागरिकता मिली, ना तू यहाँ की है, ना एक शादी करने से हम एक बात ये भी मेरे मन में सवाल आया है कि अगर ये सनातनी है, आपके अकॉर्डिंग सनातनी बन चुकी है, तो सनातनी का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत क्या है? आपके अकॉर्डिंग तो लप्पू से शादी हो गई है, शादी होने के बाद वो हिंदू धर्म में आ गई है, तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है? सर्टिफिकेट की ज़रूरत उन्हें रहती है जो पता चलता है उन लोगों से कि भैया ये बंदा इसके लिए कोई गवाह देने वाला नहीं है, इसके लिए ये सर्टिफिकेट इसका गवाह बनेगा और ये इसके लिए प्रूफ रखेगा कि भैया लप्पू की फैमिली कहाँ चली गई। आज मीडिया के सामने लप्पू की फैमिली क्यों नहीं आई? सिर्फ एक चमची चाची वहाँ पर नज़र आई, लप्पू नज़र आया और उसका जो भाई वो नज़र आया और खुद भगोड़ी थी और उसका बेटा था, बाद में 2 बेटियों को भी लेकर आया। भैया घर में जिस तरीके की ड्रेस पहना के रखते हैं शादी पार्टी में बच्चियों को, इस टाइम पे पता है गर्मी है और इस टाइम पे गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो इस टाइम पे क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें माइंड में चलती हैं कि बच्चे को ना कंफर्टेबल कपड़े पहनाए जाए, ना कि ऐसा कपड़ा पहनाया जाए जो उसको खाए। जिस तरीके की उसकी बेटी परी ने फ्रॉक पहनी हुई थी, वो कपड़ा ऐसा नहीं था कंफर्टेबल वाला हो। वो बच्चों को थोड़ी बहुत देर के लिए, शादी फंक्शन के लिए, प्रोग्राम के लिए, तो वो ड्रेस अच्छी लगती है। पर हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, तो भैया सोशल मीडिया पे आना ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लाइव वीडियोस चलेंगी, लाइव न्यूज़ चैनल पे ये सब चीज़ें चलेंगी कि ये तो भगोड़े की बेटी है तो ड्रेस अच्छी पहनानी है। तो बेटियों पे जिसके पास जो ड्रेस थी तूने वो पहना दी और उसी को सामने लेके आई। बेटे के पास भी होनी चाहिए थी। वो 8 साल का बच्चा है, क्या जानता है? तुमने 8 साल के बच्चे से उसको व्रत करवा दिए, उसको सनातनी बनाने के चक्कर में उसकी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसके पाचन तंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो 8 साल का बच्चा क्या जानता है? भैया तू व्रत कर लेती, तेरा लप्पू व्रत कर लेता, लप्पू की फैमिली व्रत कर लेती, ठीक है। तूने अपने भाई के चक्कर में उसको भी व्रत करवाए, चलो ठीक है, हमने माना कि हमारी देवी माँ इतनी शक्ति देती है कि आप अगर 9 दिन के व्रत कर रहे हैं, फलाहार पे हैं, तो वो इतनी ताकत देती है, आपको कभी कोई कमज़ोरी नहीं आने देती, वो मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है आपको। तो ये हमारी माता के अंदर इतनी शक्ति है। पर थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ करना चाहिए। एक मीडिया वाले आएंगे, नौरतों में आएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे और चिल्लाना, मेन बात चिल्ला कर बात करनी, अपने आप को सही साबित करना। और तुम्हारी एक बात में भी तंत्र नहीं था कि मतलब ये तुम पाकिस्तान वालों से मिलते हो, तुम मुझसे मिलते हो, तुम कहाँ पे क्या क्या केस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। भैया वकालत वाली बात है यहाँ पे मत करो। गृहस्थी के घर में बैठे हो तुम, ठीक है, तुम्हारी बहन की गृहस्थी है, तुम वहाँ पर बैठ के मीडिया भाई से मिल रहे हो, पर कैमरा ऑन होते ही पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सा अमरीशपुरी घुस जाता है कि तुम्हें अलग ही लेवल में चले जाते हो। समझ में नहीं आता कि मैं किससे कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। तो भैया ये तो अपनी थोड़ा सा इस चीज़ को सुधारो। पर अब तुम्हें अच्छा नाम मिल गया अमरीशपुरी, तो क्योंकि अमरीशपुरी ने भी यही किया जो तुम कर रहे हो। टीवी सीरियल की बात कर रही हूँ, मूवीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि अमरीशपुरी का हमेशा से विलन वाला रोल था और तुम भी वही बनकर काम कर रहे हो। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।